जय हिंद, जय भारत। मैं इस समय होमगार्ड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश कार्यालय से बोल रहा हूँ। जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से जन जन तक आवाज़ होमगार्ड विभाग पूरी हर विभाग के लिए मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि देखिए, आगरा कमांडेंट की मनमानी और तानाशाही कितनी बड़ी दिखाई पड़ रही है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन आज देखने में मिल रहा कि हमारी एसोसिएशन अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसमें खास क्या है कि हमारे वैतनिक स्टाफ के अवैतनिक अधिकारी नहीं, अगर कुत्ता कहा जाए अच्छे नस्ल के, उनके वैतनिक के पाले हुए कुत्ते, और कुछ उसमें होमगार्ड भी, ये देसी कुत्ते हैं, और कुछ होमगार्ड भी वही कुत्ते वाला काम कर रहे हैं, जो अपने ही वैतनिक स्टाफ के कहने से ये हमारे होमगार्ड को प्रदेश में इस कदर से एक हावी हैं हमारे जवानों पर एक कुत्ते लोग, मजबूरी में कहना पड़ रहा, क्योंकि कुत्ता वही कहा जाता है जो कुत्ता वाला काम करता हो। ये इतने विषैले हैं कि होमगार्ड अगर इनसे दूर भागना चाहे तो दौड़ा के काट भी लेते हैं, जिसके बड़े कीमती इंजेक्शन भी लगते हैं, तब कहीं ठीक हो पाता है इंसान जवान। और उसी में उनके कहने से कुछ होमगार्ड हैं कुत्ते टाइप के, वो अच्छे होमगार्ड जवानों को काटने के लिए घेरते रहते हैं, और नहीं अगर काबू में आए तो ये पालतू कुत्ते बैठे स्टाफ, पेड स्टाफ के, ये सब घरेर के उसको दशा बिगाड़ डालते हैं। मजबूर हो जाता है, डरता है, ये काट लेंगे तो कई इंजेक्शन बड़े कीमत के लगेंगे। तो ये देखो, हमारे 8 जवान हैं जिनका ये ड्यूटी जो लगती है एनआईसी के माध्यम से, पोर्टल से, जो जहां ड्यूटी लगती है, जैसे डीएम के यहाँ लगी तो उनके मालिक डीएम साहब हो जाते हैं, और उसमें वो अपने बाबू स्तर का एक नाजिर बैठा के उनके अंडर में कर देते हैं, उनकी ड्यूटी, उनका टाइम फिक्स करने के लिए। तो देखिए, जब वहाँ ड्यूटी गई तो नाजिर और पीसी अपने मन से ड्यूटी लगाए हैं, तो ये इतने जवान हैं, इनकी वो दशा कर दिए हैं कि वहाँ से ड्यूटी लगी तो ड्यूटी लगाने का कमांडेंट का कोई मतलब नहीं होता, वो एनआईसी ड्यूटी लगे, वो फिर वहाँ जिस बीट पे जाएंगे वो अधिकारी अपने हिसाब से टाइम, समय, स्थान बताता है। अब वो ठंडे का महीना था, तो हमारे ये जवान लोग कहें कोहरा होता है, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है रात्र में, तो उनको दिन में बुलाएं और रात में ड्यूटी।
करने का टाइम बताया गया। वो अपनी 8-9 लोग थे, अपनी ड्यूटी लगवाए और ड्यूटी लगवा पूरी ड्यूटी गए। फिर उसके बाद में दूसरा इनका छुड़ाने के लिए जवान दूसरे 10 मिनट पहले आ गए और जब वो ड्यूटी करके निकल गए पहली टीम, तब गए तो उनको नाम लिखा और जो पहले आए थे उनको भी लिखे और लिख के सबको नोटिस दे दिया। 3 आदमी जो उसमें 9 में थे कलेक्टेड में आगरा, उसमें 3 पैसे दे दे इनको बुलाया, ये लोग गए नहीं और उनसे पैसा ले लिया जो पहले 10 मिनट आ गए थे। ये लोग जब नहीं गए तो इनको नोटिस पकड़ा दिया गया। नोटिस पकड़ाया गया, ये देखिए नोटिस है, ये देखिए नोटिस है, कमांडेंट आगरा, ये देख लीजिए। जब नोटिस दिए तो ये देखिए नाजिर साहब दे रहे हैं, नाजिर कलेक्टर जिसने ड्यूटी लगाई, ये देखिए आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद ये मंडली कमांडेंट आगरा के पास मिले, बाकी 3 की निकाल दिए। 6 बजे आगरा के पास गए, नाजिर वाला आदेश दिखाया, पीसी भी लिख कर दिया कि हम लोगों के द्वारा ये ड्यूटी लगी है, ये कोई अपने मन से नहीं किए। उसको भी नहीं माने। उन्होंने मंडली कमांडेंट देख तत्काल इनको आदेश किया, आदेश लिखित रूप से, कि इनको ड्यूटी पर पुनः वापस लिया जाए। उनके कहने पर नहीं माने। फिर मंडली कमांडेंट आगरा रेंज संजू शुक्ला डीआईजी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा, उन्होंने आदेश कर दिया इनके जवानों के पक्ष में कि गलत थे, सस्पेंड के इनको तत्काल वापस लीजिए। उनकी बात को नहीं माना। आप बताइए, बड़ी शर्म की बात है कि ये ना ड्यूटी मानना, बड़े अधिकारी के अधिकार आदेश का अनुपालन ना करना, ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है। मंडली कमांडेंट और डीआईजी रेंज की बात नहीं मानना, इतना तानाशाह वो कमांडेंट, इसके खिलाफ घोर बड़ी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए अधिकारियों को। इसके बाद वो मेरे पास, मेरी एसोसिएशन के पास आए हैं। ये देखिए मेरे नाम, मेरे पद से एक लेटर दिया, पूरा अपना बताए, ये सब देख लीजिए। ये देखिए मैंने लेटर सीधा माननीय मुख्यमंत्री, गृह सचिव, प्रमुख सचिव, डीजी प्रयागराज रेंज, डीआईजी संजू शुक्ला जी को, सबको लिख के मुख्यमंत्री तक गया, उस पे का सारे साक्ष्यों के साथ। उसके बाद ये हमारा लेटर भी पहुंचा, उसको नहीं माना। मतलब पैसा दो, तो वहाँ कहते थे दलाल, उनके कुछ होमगार्ड दलाल लगे हैं जिनको कुत्ते का नाम मैंने लिया है, अपने भाइयों को नुकसान कराते हैं। कहा कहीं जाइए तुम बगैर पैसा देहे बहाल नहीं होंगे। मैंने लिखा सरकार को, अब सब जांच होके इनके खिलाफ साक्ष्यों के साथ दिया था। अब सब पहुंच रहे मुझसे मंडली कमांडेंट आगरा मांगा कि आप जो भेजे हैं आप अपने कथन में उनका प्रसार करके मैं भेजा हूं, जो लेटर आ रहे हैं मेरा अधिकार है, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, उनकी नहीं सुनी जाएगी जवानों की। तो ये एसोसिएशन इसीलिए बनाई गई है, उनके न्याय हित में उनके काम करना, दोषियों को सजा दिलाने का काम। अब वो भागे भागे कमांडेंट घूम रहे हैं, तो मंडली कमांडेंट साहब को मैंने कहा या तो भेज दीजिए बयान लेने के लिए, तो उन्होंने कहा शपथ के साथ बयान कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने लेटर 1 बनाया है, सारे जो कागज़ इसमें लगा भेज रहा हूँ, ये देख लीजिए। और ये शपथ पत्र के साथ कि मेरे यही बयान मान लिए जाएं, ये देखिए प्रमाणित करा के सब मैं भेज रहा हूं। तो ये देखिए
मेरे नाम मेरे उससे जा रहा है। अब इस कमांडेंट को अगर कोई छोड़ता तो मेरे पास सारे कागज हैं, मैं एक सेट अपने पास, बाकी आगरा मंडली कमांडेंट भेज रहा हूं, और इस कमांडेंट को कड़ी कार्रवाई जरूर इसके खिलाफ करवाएंगे हम। ये निश्चित तौर पे समझ लीजिए आप लोग प्रदेश में जो जबान नहीं खोल रहे हो, इसको खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। चाहे जितने तुम्हारे लिए गला काट दिया है मैंने सब कुछ आपके ईमानदारी के दांव पर लगा दिया है, लेकिन ये अपनी जबान नहीं खोल रहे हो, चपका दी गई। तो मेरा नुकसान नहीं कर रहे हो, ये बड़ा नुकसान अपना कर रहे हो। अभी मैं प्रदेश में कहता हूँ, कोई कहता भर्ती मैं रुकाया, रोका, ऑर्डर दिखा, हाई कोर्ट का दिखा डाल दे, और मैं दिखा दूंगा। मैं नवीनीकृत हाई कोर्ट से आदेश और जो कंटम कोर्ट और जो रजिस्ट्रार ने गिड़गिड़ा का आप बुलाया, वो सब मेरे पास रखा, देखना ये मेरे ऑफिस आइए। लेकिन व्हाट्सएप पर नहीं डालूंगा, क्योंकि जितने होमगार्ड बुद्धिमानों में जानता हूँ। मेरी बिल्कुल फाइनली स्टेज पर हाई कोर्ट लखनऊ 5580/2000 लगी है। मैं वो जो बार 1000-2000 दे के डेट लगवा को अब लगी है, अब हो जाएगी। कंटम कोर्ट होना ही नहीं है, खारिज ही होना है, और होना अगर कहीं कारणवश तो 6 आदमी 7वां नहीं होगा। EPF वाला भी करवा लीजिए, जब सबसे ईमानदार ले लेना, जब ना हो तब मुझसे बोलना, तब मैं करवा के और दे दूंगा आपको। ऐसे मैंने रोक दिया है कि अब सच्चाई सामने आ जानी चाहिए, दूध पानी हो जाना चाहिए। अब भर्ती वाली कोई कहता है मैं रुका, दिखाए डाले कागज, कोई को दिखा दे, वो मेरे पास रखा है, सारा रिकॉर्ड निकाला, ओरिजिनल रखा हुआ है। ये कागज नहीं दूंगा किसी को, न इस पे डालूंगा कागज। अब कोई व्हाट्सएप पर नहीं डाला जाएगा, जिसका तमाशा बना दिया जाता है, उसका लेके फायदा उठाते हैं गलत लुटेरे लोग। अभी मैंने जो गलत पैसा ले रहे थे, रिमाइंडर दे दिया है कमांडेंट को, क्या लिखित भेजते हैं, फिर इनको बचाने वाले कमांडेंटों को मैं बताता हूँ कानून होता क्या है। और मैं एक चीज़ और देखने में आई है कि भर्ती के नाम पे 1,000 रुपया लिए जा रहे हैं प्रदेश में, मुकेश द्विवेदी के बता के। ये जो पद का अब वो नहीं रहे विभाग में, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ना विभाग में रहे, ना एसोसिएशन में रहे। यदि कोई लेता है पैसा तो उसका नाम नंबर तत्काल उसका लिया जाए, मुझे दिया जाए। और मैं तो लेता हूं तो मेरी एसोसिएशन और मेरे एक्ट में है कि मैं पैसा लेके उनका काम कर सकता हूं। ये एसोसिएशन को अथॉरिटी से प्राप्त है, ना कि अगल बगल। 1 घंटी का चैनल बनाए हैं, सब चैनल नहीं बनाए हैं, एक व्हाट्सएप पर बनाए हैं, उसमें जोड़ते हैं लोगों को, निखा भ्रमित कर रहे हैं, निखा उनकी भविष्य साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब यही है, बनता रोज योजना है, मीटिंग रोज होती है, लेकिन चूहों की जो मीटिंग होती है उसमें कोई ऐसा चूहा नहीं कि बिल्ली के गले में घंटी बांध सके। मैं जैसे बोल रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री था, मुख्य सचिव से मांग लिया जा सूचना। और ये देखो अभी जो गलत एसोसिएशन बनाए थे होमगार्ड अधिकारी, पिछली बार धरना दिए थे, वो रिकॉर्ड रखा है। ये बनाते झूठा बना ले। अभी मांगा किस अधिकारी से हुआ है, आप प्रमाणित पत्र से अवगत कराएं, नहीं दे पाए। मैं अपील में गया, अपील आयोग अध्यक्ष महोदय मांगा कि तत्काल इनको लेके अवगत कराइए, दीजिए, नहीं दे पाए, 25,000 कास्ट करवाए। वो आदेश निकलवा लें, इनके पर मुकदमा लिखाऊंगा। पिछली बार इन्होंने हेडक्वार्टर और जिला कमांडेंट गोमती नगर खरगापुर में भी धरना दिया था, वो सीतापुर का कमांडेंट। ये भी परमानेंट हैं, ये भी वर्दीधारी हैं। पुलिस गई थी, उस परमानेंट थे, कहा वर्दीधारी हो तुम्हारा नहीं। मेरी में हाई कोर्ट और यही बात प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कहा, इनको अपन राज कर्मचारी मानते हो लिखित दो। यही हाई कोर्ट कहा अगर इनको राज कर्मचारी मानते हो तो लिखित दो, नहीं तो मजदूर मद से पैसा दे रहे हो, मजदूर मानते हो
तो इनके साथ अन्याय होगा, तो ये विभाग, सरकार और कानून तक जाने का इनका हक अधिकार दिया जाता है। यह सिर्फ एसोसिएशन को, संघ की जगह एसोसिएशन बनाई गई है, संघ का आदेश नहीं किया था। उसी को जैसे आजम जी कराए थे वैसे मुझको करना पड़ा। पहले इसका हाई कोर्ट डाला, हाई कोर्ट सीधा कहा या चुनाव करा दीजिए या जो अच्छा समझे उसमें निर्णय लीजिए। 3 महीना ये नहीं किए, लेटर भी दिया, नहीं उसमें चेते, कंटेम्प्ट कोर्ट गए। इनके नाम और पद से जब दिया तो गिड़गिड़ा उठे और बुला के बड़े सम्मान के साथ 1 घंटे के अंदर सब बना नवीनीकृत दे दिए मेरे नाम मेरे पद से। तो जो वो अच्छा समझा अधिकारी है वो काम किया। और लोग कहते चुनाव क्यों नहीं है? अरे तुम्हारी अथॉरिटी क्या? वो कानून बोलता है, कानून जो चाहेगा वो करेगा। तुम्हारे कहने से बताने से कुछ नहीं होगा। और तुम इतने बुद्धिमान हो कि तुम ऐसी बात बताओगे कि सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो प्रदेश में जो ये बड़के कुत्ता हैं, पेट स्टाफ के कुत्ता, ये अवैतनिक अधिकारी कर्मचारी और कुछ होमगार्ड, ये इतना तबाह होमगार्डों को बुलाए हैं कि पैसा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। और यदि होमगार्ड डरता है कहीं 20 दांत काट लिया तो बहुत दिन झेलना पड़ेगा, बड़े इंजेक्शन लगेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इन कुत्तों को कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। और इनको जैसे पशु पक्षी डाले जा रहे हैं ऐसे इनको पकड़ा के कैद करा के इनका सही इलाज करा के तब भेजाया जाएगा। इनका इंजेक्शन लगाया जाएगा, कैदे का लगाया जाएगा। भर्ती होने जा रही, तैयार हो जाओ इसके बाद। और भर्ती हुई है तो 1 महीना करोगे, 2 महीना बैठोगे, जब पैसा दोगे वो देंगे 10, तुम दोगे 20। नहीं यही कहेंगे वो 20 ले जाओ, ऊपर वाला सब दे जाओ। तुम्हें खुद पर हम ही तीर चलाए, हम ही उठाने जाए। तो मैं अब हाई कोर्ट रोक दिया हूँ अपनी रीट को। जब ये न करा पाएंगे तब प्रदेश देखेगा कौन सच्चा है, कौन वाकई में लूट रहा था। अब देखना है कौन कितने में है। और ये मैं आगरा की ऐसी तैसी करने जा रहा हूँ उस तानाशाह कमांडेंट की, कि अपने बड़े अधिकारियों की बात को ना मान के अवहेलना कर रहा। और वो ऐसे अधिकारी कि इसके खिलाफ शासन प्रशासन को लिख नहीं रहे, ऐसा मतलब कहीं से इनका अंदर तालमेल है। इसलिए ने बड़ा अधिकारी लिख दे इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी कमांडेंट की। वो साह अंदर से एक तरह क्या होता है, चोर का चोरी करो, साथ कहता है जागते रहना, वो इसमें हो रहा। तो कहाँ जाओगे? मैं साक्ष्य देता हूँ, साक्ष्य रखूंगा। ये एप्लीकेशन है और ये एफिडेविट के साथ मैं देने जा रहा हूँ, पोस्ट करूँगा और अपने पर जो डाक विभाग नीति चस्पा करूँगा। मैं खुद फिर इनको कानून की चौखट पे उस कमांडेंट तानाशाह को बुला लूँगा। तो समझो, तो हमारे कुछ प्रदेश के और जिले के कारखाने जो मेरे पैरों में हिल के, वाकई में मैंने देख लिया कि इतने पदाधिकारी कहते शर्म लग रही मुझको। अरे जब नहीं था कूदा तो क्यों लंका फांदा कूदा, वो कहावत सही इनके पर बैठ रही। खाली नाम के पैसा ले रहे हैं। और इनको भी देखता हूँ अपने पदाधिकारियों और जो लूट रहे हैं तो उनको भी देखा जाएगा, कुछ इनमें भी छटाई होगी और इनके भी के लिए, क्योंकि ये लायक नहीं। अब पा गए हो ले लो, और नहीं मैंने पाप का काम किया है तो मैं दिला के पाप का काम किया है। मैंने अपनी नौकरी, मैंने अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मैंने मेरे पास जानलेवा है, मैं फिर भी निधड़क रहा, मैं भय नहीं खाया, मैं न झुका न बिका। नहीं तुम्हें चाहते तो कई करोड़ों रुपए में बेच लेता, वो तुम्हारे साथ नहीं किया। मैं ईमानदारी की मिसाल पेश कर दिया, सच्चाई सामने ला दिया। उसका परिणाम कि हम
तुम्हारी लड़ाई हम वक्त, आज सबसे बड़ा वक्त है, जो वक्त दे दे इससे बड़ा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा ये महंगाई में बड़ा वो रखता है, फिर भी हम कहते हैं चलिए मैं नाम के बदले लगा हूँ, मैं ही तीर्थ चढ़ाऊँ, मैं ही उठाने जाऊँ। और कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं खा के गद्दारी कर रहे हैं, उनको जीवन में बरकत नहीं होगी। देख कमो खेल लेते हैं, फेरो, हमें नहीं फेर रहे हो, ये अपने लिए फेर रहे हो, मेरे लिए गलत कुछ नहीं कर रहे हो। धन्य ऐसे स्टाफ से, ये खाली विभाग, उससे ज़्यादा वो है तो उससे खराब जो कुछ प्रदेश में हो रहा है, तो मैं मान लिया हूँ कि होमगार्ड ही दोषी है। जय हिंद, जय भारत। पदाधिकारी दोषी हैं।